Hello students, this is Smriti from Unix Publication and I am back with a new chapter from your book Maths Master. So, your next chapter name is Measurement. Measurement मतलब किसी चीज़ की कितनी लेंथ है, वेट है, हाइट है या फिर क्या उसका मेजरमेंट है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उसको मेजर करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसी को हम कहेंगे मेजरमेंट. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर वार्म अप. लेट्स सी, कलर द वंस एज सजेस्टेड, यानी जो है कलर करना है आपको जैसे यहाँ पर आपको कहा गया है. ओके, सो द फर्स्ट इज बिग एनिमल. यू हैव टू कलर द बिग एनिमल, द एनिमल विच इज बिग. यानी अब आपने पहले ही पढ़ा था, आपने पहले जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट, नियर, फार. ओके, सो आपको जो बिग एनिमल है उसे कलर करना है. तो इसमें बिग एनिमल कौन सा है? यस, दिस इज द बिग एनिमल. नेक्स्ट, स्मॉल बॉल, यानी इन दोनों में जो बॉल स्मॉल है उसे हमें कलर करना है. सो दिस बॉल. ओके, नेक्स्ट let's see the next question. Heavy object. Heavy object, which is heavy? This is a paper bag and a fish. So which is heavy? इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो हैवी होगा? Yes, the fish is heavy. So we have to color the fish. Next, light object. This is a book and a pencil. Which object is light? Light means हल्का. कौन सा ऑब्जेक्ट हल्का होगा इन दोनों में से? Yes, the pencil. Pencil is the lightest object. Okay, next, moving forward to our topic. Okay, measuring lengths. Our topic is measuring length, यानी हमें किसी चीज की लंबाई जो दी हुई है उसे हमें कैसे मेजर करना है या हम उसे कैसे नाप सकते हैं. मेजर करना मतलब नापना. ओके, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय, यानी किसी भी चीज का, किसी भी सामान का हमें ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को हम कैसे नाप सकते हैं? कंपेयरिंग इट्स लेंथ विद द लेंथ ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी जो है कंपेयर करके. अगर आपको कोई दो चीजें दी हुई हैं तो आप पहले ऑब्जेक्ट की लेंथ को दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ से कंपेयर करके आप जो है लेंथ निकाल सकते हैं. मेजरिंग इट्स लेंथ, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है उससे आप मेजर करके उसका लेंथ बता सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपके घर में टेबल होगी, डाइनिंग टेबल है, ठीक है. तो अब जो है आपके पास डाइनिंग टेबल होगी और एक स्टडी टेबल होगी, ठीक है. तो आप इन दोनों का लेंथ कैसे बता पाएंगे? जब आप या तो इसके लेंथ से इसकी लेंथ को कंपेयर करेंगे, यानी डाइनिंग टेबल की लेंथ को स्टडी टेबल की लेंथ से कंपेयर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कौन सा लेंथ बड़ा है कौन सा छोटा है. ओके, नेक्स्ट, या फिर आप जो डाइनिंग टेबल है उसकी लेंथ को मेजर करेंगे किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से या टेप की हेल्प से. और जो स्टडी टेबल है उसकी भी लेंथ को आप मेजर करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी जो है किसकी लेंथ कितनी है. ओके, so let's move forward. Comparing lengths. What is comparing length? To measure the length of an object by comparing it with the length of another object. यानी जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम तब कोई लेंथ बता सकते हैं कितनी है, कैसे है, जब हम दो चीजों को कंपेयर करें. जो भी दो चीजें आपको दी हुई हैं उनके कंपैरिजन से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है. So the red crayon is longer, as you can see in the given pictures. जैसा कि आप ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें हमें दो क्रेयॉन दिया हुआ है, एक ब्लू क्रेयॉन है और दूसरा रेड क्रेयॉन है. ओके, तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रेयॉन बड़ा है कौन सा छोटा है? यस, वी कैन सी दैट दिस इज स्मॉलर देन दिस. अब इससे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, इससे इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी जो रेड वाला क्रेयॉन है उसका कंपैरिजन हम ब्लू वाले क्रेयॉन से कर रहे हैं. तभी हमको पता चल रहा है कि जो रेड वाली क्रेयॉन है वो क्या है? लॉन्गर है. सेम हियर यहाँ आपको दो ब्रशेस दी हुई हैं. सो एक ब्लू ब्रश है, एक रेड ब्रश है, ठीक है. तो अब आप कैसे बताएंगे कि कौन सा ब्रश जो है वो किसकी लेंथ ज्यादा है? ऑब्वियसली यस, आप कंपेयर करके. जब आप इन दोनों इमेजेस को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये जो है वो रेड वाली से
क्या है, छोटा है यानी शॉर्टर है। तो जो इसकी जो लेंथ हो गई, यानी जो रेड वाले ब्रश की लेंथ है वो क्या है, ब्लू वाली की लेंथ से ज्यादा है। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्लू वाली ब्रश जो है वो रेड वाली ब्रश से छोटी है। ओके, सेम हियर। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग लेंथ। अब दूसरा क्या तरीका है हमारे पास कि हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। मेजर करने का मतलब है लाइक हम किसी ऑब्जेक्ट से या जो है किसी टेप से, आपके पास स्केल होगी उसकी हेल्प से आप जो है मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले वी मेजर लेंथ यूजिंग द ऑब्जेक्ट सच एज पेपर क्लिप्स, क्रेयॉन्स, पेन्स, पेंसिल्स एंड एक्सेट्रा। यानी यहाँ पर हम कैसे मेजर कर रहे हैं लेंथ को, पेपर क्लिप की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से और क्रेयॉन्स की हेल्प से। ओके, यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट दिया, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कैंडल है, दिस इज अ कैंडल, दिस कैंडल इज अबाउट 5 पेंसिल लॉन्ग। अब इसको हमने किससे मेजर किया है, पेंसिल से। इसको हमने पेंसिल से मेजर किया, तो अब ये कितनी जो है लॉन्ग है, ये यहाँ इसकी फ्लेम से हमने इसको मेजर किया। तो 1 2 3 4 5 कितनी पेंसिल लॉन्ग है, ये 5 पेंसिल लॉन्ग है। तो दिस कैंडल इज अबाउट 5 पेंसिल लॉन्ग। सेम है, दिस इज अ बॉटल। सो अब इसकी कैप से लेके इसके बॉटम तक हम बॉटल को पेंसिल से मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द बॉटल इज अबाउट 4 पेंसिल लॉन्ग, यानी अब ये जो बॉटल है वो कितनी पेंसिल लॉन्ग है, यहाँ पर कितनी पेंसिल का यूज हो रहा है, 1 2 3 4 पेंसिल। तो दिस बॉटल इज 4 पेंसिल लॉन्ग एंड दिस कैंडल इज 5 पेंसिल लॉन्ग। यानी मेजर हम जब भी करेंगे कोई लेंथ, तो यहाँ पर हम पेपर क्लिप, पेंसिल, क्रेयॉन का यूज करके, हम पिंस का यूज करके हम इसे क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपर हम क्या कर रहे थे, कंपैरिजन के बेसिस पर हम लेंथ्स को मेजर कर रहे थे। ठीक है, जैसे हमें 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उनके बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करके हम लेंथ निकाल रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। यानी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, यस, जिसमें हमें एक्चुअल लेंथ मतलब कितने लॉन्ग है वो हमें पता नहीं चलता। लाइक हम इसमें क्या यूज करते हैं, अपने हैंड्स का, फिंगर्स का या फिर अपनी फुट का, उससे मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो इसे या उसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं, उसे हम कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, वी यूज our body parts such as finger, hand span, cubit, foot span, etc. for measuring lengths। यानी हम जो है अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे फुट का, हमारा जो फुट है उसकी हेल्प से हम मेजर कर रहे हैं। 1 पेस का मतलब जब हम एक स्टेप लेंगे तो हम कुछ सर्टेन जो है गैप पे या सर्टेन इंटरवल पर हम दूसरा स्टेप लेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेस कहेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, पेस बोलेंगे। नेक्स्ट द डिजिट, ये आपकी जो फिंगर है आप उसमें देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ मार्किंग्स बनी होंगी, कुछ लाइंस बनी होंगी आपकी फिंगर में, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिजिट। यहाँ पर आपकी जो फिंगर है आप देख रहे होंगे, अपनी अपनी फिंगर में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कुछ स्पैन पे, कुछ कुछ गैप पे यहाँ पर लाइनिंग्स बनी हुई है, हमारी फिंगर में ऐसे बनी होती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, डिजिट। ऐसे ही हैंड स्पैन, हैंड स्पैन का मतलब यानी इसके इन दो जो हमारी लिटिल फिंगर है और जो हमारा थंब है उसके बीच में जो ये डिस्टेंस आता है, ये वाला डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे हैंड स्पैन। इसे क्या बोलेंगे, हैंड स्पैन। यानी आपका जो हाथ है उसे आप एक्सपैंड करिए और अपने थंब से अपनी लिटिल फिंगर को जब आप उतनी लेंथ को मेजर करेंगे तो ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों फिंगर्स के, ये क्या है, हैंड स्पैन। नेक्स्ट क्यूबिट। क्यूबिट का मतलब ये जो हमारा एल्बो है, एल्बो से लेकर फिंगर तक, यानी एल्बो से लेकर फिंगर तक जो ये जो डिस्टेंस है या ये जो गैप आएगा, ये जो लेंथ, इसकी हेल्प से हम मेजर करेंगे, इसे हम कहेंगे क्यूबिट। इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिट। ओके, फुट यानी हमारा जो पैर है, पैर मीन्स फुट का मतलब पंजा, तो जो पैर जो नीचे जो हमारा पैर फुट दिया जिसमें हम लोग शूज पहनते हैं उसको हम क्या कहेंगे, 1 फुट। सेम है पेस का मतलब व्हेन वी टेक स्टेप विद अ सर्टेन गैप और इंटरवल, दैट इज कॉल्ड पेस।
Same here, digit in your finger there are some linings that divide at some gap, so this is digit. Same here, hand span, the distance between your thumb and your little finger, that is hand span. And a cubit, that is the distance from your arm to your finger. Okay, so let's see some examples for our better understanding what we have studied. Okay, so find the length of the following. अब हमें क्या करना है, जो भी यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं उनकी हमें लेंथ फाइंड करनी. लेंथ ऑफ द डेस्क इन योर क्लास इज डैश हैंड स्पैन, मतलब जो आपकी क्लास में डेस्क है उसका लेंथ कितने हैंड स्पैन है. सो व्हाट इज हैंड स्पैन? यस, द डिस्टेंस बिटवीन योर लिटिल फिंगर एंड योर थंब. ओके, सो आपको इसकी हेल्प से अपनी डेस्क को काउंट कितने हैंड स्पैन में ये आ रहा है उसको आपको लिखना है. जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है ये जो बोर्ड है ये कितने हैंड स्पैन का है. ओके, तो मैं इसे कैसे काउंट करती, यहाँ पर फिंगर रखती, फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ, तो 2, नेक्स्ट 3, देन 4, देन 5. सो दिस इज हाउ वी काउंट विथ हैंड स्पैन. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब लेंथ ऑफ द डेस्क इन योर क्लास ये तो आप खुद काउंट करके लिखेंगे, बट मैं एक जो है एज्यूम कर लेती हूँ, सपोज कर लेती हूँ लाइक इट इज 5 हैंड स्पैन. ओके, यानी आपके 5 या 6 हैंड स्पैन के हिसाब से आपकी डेस्क जो है वो लॉन्ग होगी. लेंथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लास इज डैश क्यूबिट्स. ओके, यानी जो ब्लैक बोर्ड जिसपे आपकी मैम पढ़ाती हैं, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो कुछ भी है, उसकी लेंथ कितनी क्यूबिट्स है. तो क्यूबिट्स क्या है? यस, द डिस्टेंस फ्रॉम योर एल्बो टू योर फिंगर. ओके, सो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे आपने अपना एल्बो रखा, नेक्स्ट आप यहाँ पर आए, अब यहाँ से आप फिर से यहाँ पर आपने मार्क किया, फिर यहाँ आपने एल्बो रखा, फिर इसे ऐसे मार्क किया, ये कितने हो गए? 2 क्यूबिट. ओके, this is 3 cubit, next this is 4, and now this is 5. So from my hand my board is 5 cubits. Okay, यानी मेरे हाथ से जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रही हूँ ये कितने क्यूबिट्स है? दिस इज 5 क्यूबिट्स. ओके, आप भी अपनी क्लास में जब आप जाएंगे तो आप इसको मेजर करके आप खुद फिल करिएगा कि आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो कितनी क्यूबिट्स है. ओके, नेक्स्ट द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम इट इज डैश फुट स्पैन्स, यानी अब आपको क्या फाइंड करना है, फुट स्पैन से आपकी क्लासरूम की लेंथ कितनी है. ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए आपकी क्लासरूम है तो आप उसमें कैसे, यानी द स्टेप यू टेक फ्रॉम योर फर्स्ट, then second, then third, like you attach your foot like this. This is the ankle, this is the ankle, and this is your finger, this is your toe. Okay, so from this ankle to this, now next is the hair, then after like this. Okay, so this is how you count the length of your classroom. Next, the length of the playground of your school is dash पेसेस, यानी अब आपको कैसे फाइंड करना है कि आपका जो प्लेग्राउंड है स्कूल का उसको आप वो कितने पेसेस बड़ा है, यानी उस कितने पेसेस लंबा है. तो पेसेस का मतलब यानी जब हम एक स्टेप लेते हैं और दूसरा स्टेप लेंगे कुछ इंटरवल या कुछ गैप ऑफ उस पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेसेस. तो दिस इज, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन. When you go to your school, then you have to do this on your own. Because जब आप इसको खुद से करेंगे तो आप इसको अच्छे से और अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ लॉन्ग आर दीज ऑब्जेक्ट्स. ओके, अब आपको फाइंड करना है कि यहाँ आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनके नीचे कुछ क्लिप्स दी हुई हैं, पिन्स हैं या क्रेयॉन्स हैं, जो कुछ भी है आप उसे काउंट करके यहाँ आपको ये जो बॉक्स दिया है इसमें आपको फिल करना है. ओके, सो दिस इज अ कोम. नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ द कोम. ओके, ये क्या है, जब भी हम पेपर क्लिप्स
ओके, या फिर हम जो है इससे फाइंड करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, मेजरिंग लेंथ, यानी हम इसको किससे मेजर कर रहे हैं, पेपर क्लिप की, पेन्स की, क्रेयॉन्स की, इनकी हेल्प से। ओके, और अभी तक जो हम क्यूबिट में, हैंड स्पैन में या जो है फुट स्पैन में लेंथ फाइंड कर रहे थे वो क्या था, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थी लेंथ की। ओके, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काउंट करना। सो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी क्लिप्स लॉन्ग है, कितनी पेपर क्लिप, यस अबाउट 7 पेपर क्लिप लॉन्ग, ये 7 पेपर क्लिप लॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9 पेपर क्लिप लॉन्ग। तो ये जो सोफा आपको दिख रहा है ये कितने पेपर क्लिप लॉन्ग है, 9 पेपर क्लिप लॉन्ग। नेक्स्ट these are some pins, so how we calculated 1 2 3 4 5 6 7, we have to count and then write it, about 7 pin long. Next this is a pencil and we have to count it that how much crayons it is long, sorry. So 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 8 crayons long, this is 8 crayons long. I hope you all have understand. Okay, so let's move towards our next topic, that is measuring weight. यानी अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था, मेजरिंग लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, यानी कोई चीज कितनी लंबी है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेट। वेट मीन्स यानी भारी, कोई चीज कितनी हैवी है यानी भारी है या कितनी हल्की है, ये चीजें अब हम फाइंड करेंगे। वी मेजर और कंपेयर वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ बैलेंस, यानी हम किसी भी चीज का वेट जो है कंपेयर करेंगे या मेजर करते हैं किसकी हेल्प से, बैलेंस की हेल्प से, बैलेंस की हेल्प से। ओके, when the objects are placed on the pans of the balance, the heavier side goes down and the pan balance the weight on both the pans are same. Okay, अच्छा, तो जब आप देखते होंगे जो बैलेंस होता है, ठीक है, आप कभी मम्मी के साथ या पापा के साथ जब आप किसी सब्जी की दुकान पे गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा कि वो जो वेट करते हैं उनके पास एक बैलेंस होता है जिसमें बड़े बड़े जो है पैन्स लगे होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम तराजू कहते हैं। ठीक है, तो एक में तो क्या होता है, जिस पैन में सामान ज्यादा होता है वो क्या होता है, वो हैवियर हो जाता है। मींस जो भारी होगा वो आप जिस पैन में रखेंगे वो पैन क्या होगा, वो हैवियर हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों पैन में सामान या जो भी ऑब्जेक्ट है वो बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी वो सेम अमाउंट पे रहेगा। वरना जिसमें ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो हैवी हो जाएगा, और जिसमें कम होगा वो हल्का हो जाएगा। ओके, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, तो जैसे कि क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे कुछ कैरेट्स हैं और यहाँ पर कुछ मार्शमेलो बने हुए हैं। ठीक है, सो जो कैरेट हैं उनका वेट क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला जो पैन है वो क्या हो गया, नीचे हो गया, वो क्या हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, यानी हैवी होके वो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। और जो मार्शमेलो है उनका वेट कम है तो वो क्या है, ये क्या है, लाइटर है, यानी वो क्या है, हल्का रह जाता है। सेम या इस वाले बैलेंस पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये जो पंपकिन है एक पैन में और एक पैन में यहाँ पर टमाटो है। ठीक है, तो जो टमाटो का वेट है वो पंपकिन के वेट के क्या है, बराबर है, यानी सेम है। तो ये दोनों क्या है, सेम ही, ये दोनों क्या है, सेम, उस पे दोनों पैन क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया, सेम वेट, यानी इन दोनों का वेट क्या है, सेम, यानी जितना वेट पंपकिन का है उतना ही वेट जो है टमाटोज का है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जितना वेट कैरेट का है उतना वेट मार्शमेलोज का नहीं है। ओके, अर्लियर मैन यूज्ड टू वेट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द थिंग लाइक स्टोन, ब्लॉक्स एक्सेट्रा, यानी जो पहले के लोग थे, जब बैलेंस नहीं था हमारे पास, यानी ऐसा कोई बैलेंस नहीं थे, हमें कोई आइडिया नहीं था, तो पहले के लोग क्या करते थे, वेट से नहीं या ऐसे बैलेंस से वो लोग वेट नहीं करते थे, वो क्या करते थे, स्टोन की हेल्प से, स्टोन की हेल्प से वेट करते थे या फिर ब्लॉक्स की हेल्प से वेट करते थे। ठीक है, लेट्स सी, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस रिहर्स। अब जो हमने पढ़ा है वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम सीखेंगे ताकि हमको और अच्छे से वो चीज आ जाए। ओके,
the count the weight on the weighing scale and fill in the blanks. Okay, each this box is stand for 1 unit. यानी ये जो आपको बॉक्स टाइप का ग्रीन दिख रहा है ये एक जो है 1 यूनिट के बराबर है. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट दिया है वो वेइंग स्केल, एक तरफ ऑब्जेक्ट बना है दूसरी तरफ कुछ ग्रीन ब्लॉक्स बने हुए हैं. ठीक है, तो हमें इसे वेट करके यहाँ पर लिखना है, यानी इसे काउंट करना है और फिर यहाँ पर लिखना है कि ये बुक या जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो कितना भारी है. ओके, तो यहाँ पर ये बुक बनी हुई है, दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं. तो अब हम कैसे इसको लिखेंगे, काउंट करेंगे. यानी एक ब्लॉक जो है वो क्या है, 1 यूनिट है. सो 1 2 3 4 5 6. सो हाउ मेनी ब्लॉक्स, द नोटबुक वेज 6 यूनिट. यानी जो नोटबुक है उसकी यूनिट क्या है, 6 है. सेम है, यहाँ पर क्या है, सॉरी दिस इज नॉट अ नोटबुक, दिस इज अ क्रेयॉन बॉक्स. ओके, ये क्या है, ये क्रेयॉन बॉक्स है. ठीक है, तो इसमें सॉरी ये पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स. तो ये जो पेंसिल बॉक्स है इसका वेट कितना है, तो यहाँ पर एक ब्लॉक यानी 1 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this is 9 units. So this pencil box weight is 9 units. Okay, let's move forward to our next question. This is a bird. Okay, let's see how much the weight of this bird. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So the weight of the bird weighs 10 units. Same here, this is an apple. Now we see how much this apple weight is. So 1 2 3 4 and 5. So the weight of the apple is 5 units. Okay, let's see which object is the heaviest. यानी अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा भारी है. हैवीएस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा भारी है इन सब में. सो 6 नो, 9 नो, 10 नो. वी हैव टू कंपेयर दीज वेट्स. ठीक है, आपस में ही इन वेट्स का हम कंपैरिजन करेंगे. तो 6 क्या है, बड़ा है, नहीं. 9 क्या है, नहीं. सबसे बड़ा क्या है, 10. सो 10 से हम कंपेयर करेंगे तो 10 से 6 क्या है, स्मॉलर है. फिर 10 से 9 क्या है, स्मॉलर है. 10 से 10 इक्वल ही हो जाएगा. फिर 10 से 5 क्या है, स्मॉलर. यानी सबसे ज्यादा जो वेट है वो किसका है, बर्ड का है. जो सबसे ज्यादा वेट है वो किसका है, बर्ड का है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बर्ड. ओके, नेक्स्ट विच ऑब्जेक्ट इज द लाइटेस्ट. अब ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटेस्ट है. यानी सबसे बड़ा नंबर जो था वो क्या हो गया, हैवीएस्ट हो गया. तो इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, यस, द एप्पल. एप्पल इज द लाइटेस्ट. लाइटेस्ट मतलब हल्का. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेजरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड. मेजरिंग कैपेसिटी यानी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मेजरिंग लेंथ, देन मेजरिंग वेट. अब क्या पढ़ रहे हैं, मेजरिंग कैपेसिटी. सो कैपेसिटी क्या होती है, वो किसी कंटेनर में कितना जो है लिक्विड आ सकता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटी. मींस आपकी बॉटल में कितना पानी आ सकता है, या आपकी कप में कितनी चाय आप भर सकते हैं, या फिर कितना दूध आप एक कप में भर सकते हैं. ओके, आपके घर में टब होगा या बकेट होगा तो उसमें आप कितना पानी भर सकते हैं. तो वो जो कंटेनर है उसमें कितना पानी आ सकता है, आपकी बॉटल में कितना पानी आ सकता है, आपके कप में कितना मिल्क आ सकता है, ये क्या है, ये उस कंटेनर की कैपेसिटी को बताता है. ओके, we can use cups, mugs, small vessels and bottles etc to measure the quantity of liquid in the container. Okay, so जैसे मान लीजिए आपके घर में बकेट है. ठीक है, तो बकेट को जब आप भर रहे हैं तो आप मग की हेल्प से भरेंगे, कप की हेल्प से भरेंगे या ग्लास की हेल्प से भरेंगे.
तो उससे हम पता करेंगे कि कितनी कैपेसिटी उस टब की है या उस बकेट की है. ओके, देन बिग कंटेनर होल्ड मोर लिक्विड देन स्मॉल कंटेनर. लाइक जो बड़े कंटेनर्स होते हैं वो ज्यादा लिक्विड अपने अंदर रख सकते हैं स्मॉल कंटेनर के कंपैरिजन में. ओके, तो स्मॉल कंटेनर जैसे बॉटल हो गया, आपका मग हो गया, ग्लास हो गया, कप हो गया घर में, तो ये सारे क्या है, ये स्मॉल कंटेनर्स है. बिग कंटेनर्स में क्या आता है, टब आता है, बकेट आता है, और एक जो कूल जग आता है वो सब. यानी जो बड़े बड़े जो चीजें हैं वो क्या है, वो ज्यादा लिक्विड भरेंगी, और जो छोटी चीजें हैं उनकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी लिक्विड रखने की. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर that this is a bucket and this is a tub. ठीक है, तो यहाँ जितने मग्स बने हुए हैं उतनी मग्स जो है ये बकेट पानी अपने अंदर रख सकता है, और सेम हियर यहाँ पर जितने मग्स बने हुए हैं उतने मग्स पानी ये टब अपने अंदर रख सकता है. सो द बकेट कैन होल्ड 7 मग्स ऑफ वाटर. यानी ये जो बकेट है इसमें आप कितने मग्स ऑफ वाटर भर सकते हैं, 7 मग्स. ओके, लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7. कितने मग्स पानी आ सकता है इस बकेट में, 7. सेम हियर द टब होल्ड 10 मग ऑफ वाटर. यानी दिस टब कैन होल्ड 10 मग्स ऑफ वाटर. ओके, अब आप इसको काउंट भी कर सकते हैं चेक करने के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यानी इस टब में कितना पानी आ सकता है, 10 मग्स. ओके, अब यहाँ पर अगर आप जिस ग्लास से पानी पीते हैं वो दिया होता है तो हम यहाँ पर कहते हैं दिस टब होल्ड डैश कप ऑफ वाटर. ओके, सो द कैपेसिटी ऑफ टब इज मोर देन द बकेट. यानी जितनी कैपेसिटी बकेट की है वो क्या है, वो कम है टब की कैपेसिटी से, बिकॉज इसमें 10 मग्स ऑफ वाटर आ रहा है और इसमें 7 मग्स ऑफ वाटर. सो 7 इज ग्रेटर और 10 इज ग्रेटर. यस, 10 इज ग्रेटर. सो टब में ज्यादा पानी आएगा बकेट के कंपैरिजन में. ओके, अब यहाँ पर भी हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास क्या था, 2 ऑब्जेक्ट थे. तो जब भी हम कंपेयर करेंगे एटलीस्ट हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होने ही चाहिए. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो our exercise so that we can understand this properly. Color the container that has more capacity. अब यहाँ पर आपको कुछ कंटेनर्स बने हुए दिख रहे हैं. अब आपको क्या करना है, उन कंटेनर्स को कलर करना है जिनमें ज्यादा कैपेसिटी है. ठीक है, अब यहाँ पर एक वाइन ग्लास है और ये वाइन बॉटल है. ठीक है, तो किसमें ज्यादा आएगा, मान लीजिए आपके पास आपकी स्कूल की बॉटल है. ओके, और आपके घर में जिस ग्लास से आप पानी पीते हैं उसमें आपने पानी भर के रखा हुआ, तो किस में ज्यादा पानी आएगा, यस द बॉटल होल्ड्स द मोर वाटर. ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी बॉटल कलर करेंगे, ये वाली. ओके, नेक्स्ट दीज आर 2 bowls, one is a smaller and one is larger. Okay, so which we have to color. अब 2 बोल हैं, आपके घर में भी बोल्स होंगी, तो कुछ बोल्स बड़ी होंगी कुछ बोल्स छोटी होंगी. तो जो बड़ी वाली बोल है उसमें पानी ज्यादा आएगा, या जिस बोल में आप दाल खाते हैं उसमें ज्यादा पानी आएगा. यस, द बिगर बोल होल्ड द मोर वाटर. सेम हियर, दिस इज अ जग एंड दिस इज अ ग्लास. विच होल्ड मोर वाटर, यस द जग होल्ड द मोर वाटर. सेम हियर, these are 2 jugs. This is a smaller jug and this is a bigger jug. So which jug will hold the more water? Yes, the biggest jug hold the more water. So this is a cup and this is a mug. Which will hold more water? Yes, the mug hold the more water. Same, this is a smaller bucket and this is a larger bucket. Which bucket hold the more water? Yes, the larger bucket hold the more water. So moving forward to our next question, you have to color these. Okay, which container hold, the container which hold the more water, you have to color that container. Okay, Poonam fill the glass of same size with all the water from container A, B, C and D. Okay, result is as shown below. Okay, तो कोई लड़की है पूनम, उसने क्या किया, सेम ही ग्लास, जो सेम ग्लास है उसी से इन कंटेनर्स को फिल किया. ठीक है, तो अब
हमें क्या करना है कि हमें ये काउंट करना है कि किस कंटेनर में कितना पानी है. ओके, किस कंटेनर में कितना पानी है. ओके, नाउ फिल द ब्लैंक्स. अब इन पिक्चर्स को देख के हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, सो लेट्स सी. ठीक है, तो यहाँ क्या है, कंटेनर ए है. कंटेनर ए के सामने जो बॉक्स दिया है उतने ग्लासेस पानी इस कंटेनर में है. सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6. तो कंटेनर ए में कितना है, 6 ग्लास. नेक्स्ट कंटेनर बी 1 2 3 4 5. सो कंटेनर बी में कितना है, 5 ग्लासेस. सेम है कंटेनर सी, 3 ग्लासेस. एंड कंटेनर डी 1 2 3 4 5 6 7 8. कंटेनर डी हैज 8 ग्लास ऑफ वाटर. सेम कंटेनर डैश हैज मोर वाटर. ठीक है, यानी कौन से कंटेनर में सबसे ज्यादा पानी है. सो यहाँ पर जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं, जितने भी ग्लासेस आपको दिए हुए हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, ओके, जो सबसे बड़ा नंबर है वो उस कंटेनर में सबसे ज्यादा पानी है. तो इन सब में 6 5 3 और 8 में सबसे बड़ा कौन सा है, यस, द 8. सो द कंटेनर डी हैव द मोस्ट वाटर. सेम कंटेनर डैश हैज द लीस्ट वाटर. यानी अब लीस्ट का मतलब कम. तो किस कंटेनर में सबसे ज्यादा कम पानी है, इन सभी नंबर्स में हम कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा है, यस, द कंटेनर सी. कंटेनर सी हैज द लीस्ट वाटर. सो व्हाट विल राइट, सी. नेक्स्ट, कंटेनर ए हैज डैश मोर ग्लासेस ऑफ वाटर देन कंटेनर बी. ओके, मीन्स कंटेनर ए और बी में क्या हो रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं. तो कंटेनर ए में कितनी ग्लास ज्यादा पानी है कंटेनर बी से. तो यहाँ पर जब भी हम कुछ ज्यादा या कम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जब कम निकालना हो तब भी हम माइनस करेंगे, ज्यादा पता करना हो तब भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो कंटेनर बी में कितने ग्लास पानी है, 5. कंटेनर ए में कितने ग्लास पानी है, 6. सो 6 minus 5 1. So container A has 1 more glasses of water than container B. यानी कंटेनर A में 1 ग्लास ज्यादा पानी है कंटेनर B से. सेम है कंटेनर B has dash glasses of water less than कंटेनर D. ओके, कंटेनर B में कितना कम ग्लास पानी है कंटेनर D से. सो D में कितने हैं, कितने ग्लासेस हैं, 8. सो 8 और B में कितने ग्लासेस हैं, 5. So 8 minus 5 3. So container B has 3 glasses of water less than container D. यानी D में 3 ग्लास ज्यादा पानी है B से, या फिर B में 3 ग्लास कम पानी है D से. ओके, so this is how we solve this questions. Next, move forward to work out. Let's see. Circle the object that weighs more. अच्छा, अब यहाँ आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जिसका वेट ज्यादा है. सो आपने एलिफेंट देखा होगा टीवी पे, मूवी में, या फिर जू गए होंगे आप कभी घूमने, तो आपने एलिफेंट को देखा होगा. तो एलिफेंट क्या होता है, बिग होता है, एलिफेंट बड़ा होता है. ठीक है, और मंकी तो आपको देखने को ही मिल जाता होगा, जहाँ आप रहते होंगे वहां आ जाता होगा कभी कभी छत पे, या फिर आप कभी किसी टेम्पल विजिट करने गए होंगे तो वहां आपको मंकी मिला होगा. तो मंकी क्या है, वो एलिफेंट से बिगर है या स्मॉलर है. तो किसका वेट ज्यादा होगा, जो बिगर है. तो एलिफेंट बिगर है, सो हम किसको सर्कल करेंगे, यस, वी विल सर्कल द एलिफेंट. सेम है फुटबॉल एंड बलून. ठीक है, तो फुटबॉल और बलून में कौन सा ज्यादा हैवी होगा, यस, फुटबॉल इज हैवियर देन बलून, बिकॉज फुटबॉल में क्या होती है, हवा होती है. ठीक है, और उसमें उसमें हम हवा फिल करते हैं बॉल में, वो क्या होता है, वो कैनवस क्या होगा, वो हैवी होगा. ठीक है, और जो बलून होता है वो किससे होता है, वो रबर से बना होता है. तो जब आप उसमें फिल करेंगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें फुटबॉल के कंपैरिजन में जो बलून है वो क्या होगा, हल्का होगा. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
ईच पिन स्टैंड फॉर 1 यूनिट, यानी यहाँ पर आपको वाटर बॉटल दिख रही होगी और उसके बगल में कुछ पिन्स हैं, तो एक पिन कितनी है, 1 यूनिट के इक्वल है. सो द वाटर बॉटल इज डैश यूनिट्स लॉन्ग, यानी एक पिन यानी 1 यूनिट, तो हम काउंट करेंगे इसे 1 2 3 4 5 6 7 8. So this water bottle is 8 units long. Same, fill each blank with the correct answer. Okay, यानी यहाँ पर कुछ blanks दिए हुए हैं, उन्हें आपको fill करना है correct answer से. Each block stand for 1 unit, यानी यहाँ पर कुछ blocks बने हुए हैं, so एक block कितना होगा, 1 यूनिट के बराबर. ठीक है, so let's see. The weight of the bag A is, यानी इसमें जो बैग का वेट है, ए वाली जो पिक्चर है उसमें आप देखेंगे जो बैग का वेट है वो कितना है, हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. सो द वेट ऑफ बैग इज 5 यूनिट्स. नेक्स्ट, विच ऑब्जेक्ट इज हैवीएस्ट डैश. ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा हैवी है. ओके, तो यहाँ पर ये कितने यूनिट हो गए, 5 यूनिट हो गई, हमने अभी अभी काउंट किया था. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया, 6. कितना हो गया, 6. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यहाँ पर ये कितना हो गया, जो बास्केट में पाइनएप्पल रखा हुआ, ये कितने यूनिट्स हो गए, 9 यूनिट्स. सो अब इन तीनों नंबर्स में हम कंपैरिजन करेंगे तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बड़ा है, वो क्या है, 9. सो द बास्केट ऑफ पाइनएप्पल इज हैवीएस्ट. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C, यानी इस पिक्चर के नीचे कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है, C, तो यहाँ हमने लिख दिया C. सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑब्जेक्ट इज द लाइटेस्ट, यानी अब कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटेस्ट है. तो जो नंबर ग्रेटर था, जो नंबर सबसे बड़ा था वो क्या था, वो हैवीएस्ट हो गया था, और जो नंबर सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट हो जाएगा, यानी वो हल्का हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर बैग जो है इसका जो ब्लॉक है वो सबसे ज्यादा कम है, तो ये क्या हो गया, बैग कौन से पिक्चर पे है, ए पे, तो जो बैग है वो क्या है, लाइटेस्ट है, यानी पिक्चर ए इज द लाइटेस्ट. अरेंज द ऑब्जेक्ट्स ए टू सी फ्रॉम द हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट, यानी अब हमें क्या करना है, ए टू सी, ये जो पिक्चर दिया हुआ ना ए बी सी, इन तीनों को हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट में क्या करना है, हमें अरेंज करना है. जैसे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, सेम है. हैवियर का मतलब जो सबसे ज्यादा भारी है, उसके बाद उससे कम जो भारी है, फिर जो सबसे कम है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा भारी कौन सा है, C, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे C. देन उसके बाद कौन सा है, B, और फिर जो सबसे लाइटेस्ट है दैट इज A. ओके, सो दिस इज हाउ वी अरेंज इट, हैवीएस्ट टू लाइटेस्ट. Let's move forward to our next question. Which of the following is the heaviest? अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन है. अब आपको फाइंड करना है कि कौन सा ज्यादा हैवीएस्ट है. तो ये क्या है, ब्रिंजल, ब्रिंजल है. देन स्ट्रॉबेरी, उसके बाद ये क्या है, वाटरमेलन, एंड देन इट इज एन ऑरेंज. ओके, सो यू हैव टू फाइंड सबसे ज्यादा हैवी क्या होता है. स्ट्रॉबेरी आपने देखा है वो इतनी बड़ी होती है, तो वो कैसे, वो हैवी नहीं हो सकती. सेम है ब्रिंजल, ब्रिंजल भी, ब्रिंजल का साइज इतना बड़ा होता है, हल्का, तो वो भी नहीं हो सकता. ऑरेंज, ऑरेंज भी छोटा होता है साइज में, और सबसे ज्यादा साइज में बड़ा क्या है, वाटरमेलन. वाटरमेलन आपने देखा होगा ना, इतना बड़ा होता है, बड़ा सा वाटरमेलन पापा लेके आते होंगे. आप समर्स में, अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, अभी तो मिलेगा नहीं. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following hold the least amount of water? Okay, ये एक ग्लास है जिसमें आप पानी पीते हैं, एक स्पून है, एक बकेट है और एक वाटर टैंक है. ओके, जिसमें घर में पानी भरा जाता है. तो इन सब में से किसमें सबसे कम पानी आएगा? यस, द स्पून होल्ड द लीस्ट वाटर, यानी एक स्पून में कितना, आप स्पून से जब खाना खाते हैं तो उसमें कितना पानी आएगा, सबसे कम. ग्लास में भी ज्यादा पानी आएगा भाई, आप ग्लास में पानी भरते हैं, उसके बाद आप जब उसे पीते हैं तो उसमें भी ज्यादा वाटर आएगा. बकेट, बकेट में तो और ज्यादा पानी आएगा, ग्लास से भी ज्यादा. और टैंक जिसमें पानी भरा रहता है, सुबह सुबह मम्मा चलाती होंगी मोटर, उसमें पानी भरते हैं ना टैंक में हम, तो उसमें भी ज्यादा पानी आएगा.
So moving to our next question, glass dash is the shortest. यानी अब यहाँ पर कुछ ग्लासेस बने हुए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा वाला कौन सा है. तो हर ग्लास का नाम है PQRS. ओके, तो आपको बताना है कि सबसे छोटा वाला कौन है. शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटा. तो सबसे छोटा कौन सा है? Q है? नो. R है? नहीं. S है? नो. द शॉर्टेस्ट इज P. So the correct answer is A. Okay. So moving forward to our next topic, that is mental maths. Okay. Let's see. Suman has the following 2 forks. Okay. सुमन के पास क्या है? 2 फोर्क दिए हुए हैं और यहाँ पर मैच स्टिक बनी होगी. ठीक है, तो 1 मैच स्टिक इज इक्वल टू 1 यूनिट. यानी एक मैच स्टिक जो है वो किसके बराबर है? 1 यूनिट के. ओके, सो द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द फोर्क्स, यानी अब हमें इन दोनों फोर्क का टोटल लेंथ निकालना. यानी अब 2 फोर्क बनी हुई है, दोनों फोर्क को हमें यहाँ पर मेजर किया हुआ है मैच स्टिक की हेल्प से, तो हमें इन मैच स्टिक को काउंट करना है. ओके, तो जितनी मैच स्टिक उतने यूनिट दोनों फोर्क लॉन्ग है. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. सो द टोटल लेंथ ऑफ द बोथ मैच स्टिक इज 7. Sorry for this mistake. This should be 7. So the correct answer is A. Okay. So let's move forward to our Olympiad teaser. So this will help you if you are preparing for Olympiad, and those students also, those who are not preparing, this will help you in your better understanding and your practice. Okay. So the first question is, balloon dash has the longest string. यानी यहाँ पर कुछ बलून्स हैं, हर बलून पे यहाँ पर अल्फाबेट है, यानी नाम है PQRS. तो हमें ये बताना है कौन सी बलून की सबसे लंबी स्ट्रिंग है. सो P की नो, Q की नहीं, R की तो बिल्कुल भी नहीं, S की स्ट्रिंग कहाँ तक है? यहाँ बॉय के फुट तक है. सो द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हैज द नेम विद S. Okay, so let's move forward to our next question. Which of the following buckets hold the minimum quantity of water? यानी हमें बताना है कि किस बकेट में सबसे कम पानी है. So A वाली बकेट में 11 है, B वाली बकेट पे 12 है, C वाली पे 10 है एंड D पे 13 है. So यानी सबसे कम पानी, मिनिमम क्वांटिटी का मतलब कम. So इन सब में से कौन सा नंबर सबसे ज्यादा छोटा है? Yes, this bucket. So with 10 liters, the bucket with the 10 liters of water, that is have the minimum quantity. If each apple stand for 1 unit, then the weight of the cat is dash unit. यानी अगर हर एप्पल जो है स्टैंड, उसका मतलब 1 यूनिट है, तो जो कैट का वेट है वो कितनी यूनिट है? तो हम काउंट करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So the weight of cat is 15. Option A is correct. Let's move forward to our next question. Distance between 2 trees is, यानी कि distance between 2 trees यानी 2 trees के बीच में कितना distance है. अब ये यहाँ पर आपको यहाँ कुछ मार्किंग दिख रही होगी ऐसे, तो इस एक मार्किंग का यानी इस एक गैप का मतलब है 1 फुट. एक गैप का मतलब क्या है? 1 फुट. तो हम काउंट करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6. So the gap between these two trees is 6 feet. So option D is correct. Moving forward to our next question. The height of the penguin is equal to dash triangles. So यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक ग्रीन ब्लॉक दिया हुआ है और एक ग्रीन ब्लॉक जो है 2 ट्रायंगल्स के बराबर है. यानी 1 green block is equal to 2 triangles. ओके, तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स दिए हुए ग्रीन वाले वो हम काउंट करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है ग्रीन ब्लॉक है. ओके, और एक ब्लॉक जो है वो 2 ट्रायंगल के इक्वल है. तो हम यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन. सो 2 into 8 is equal to 2 into 8 is equal to 16.
या आप ऐसे भी कर सकते थे रिपीटेड एडिशन, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 2, हर ब्लॉक के आगे 2 2 हमने लिख दिया, हर ग्रीन ब्लॉक के आगे, ठीक है। सो 2 देन 2 देन अगेन 2. So how many times we have to write 2? 8 times. 2 plus 2 plus 2 plus 2 and plus 2. So we write 2 8 times. Then जो 2 है वो कितनी टाइम्स आया है? 8 टाइम्स. तो हमने यहाँ पर 2 into 8 कर दिया, तो ये क्या हो गया? 16. So the height of penguin is 16. Option C is correct. So children, this is for today. Let's meet in another class with new chapter. Till then, bye.